गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां एक पुराना भव्य पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि वह पेड़ भूतिया था और उसके पास जाने से किसी भी इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती थी। इसी गांव में दो सहेलियां, राधिका और सिया, एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थी। वे हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहती थी। एक दिन जब दोनों ने गांव के लोगों से भूतिया पेड़ के बारे में सुना, तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। राधिका ने कहा, सिया, हमें उस पेड़ के पास जाना चाहिए। कोई भी चीज भूतिया नहीं होती, बस हमारी कल्पना होती है। सिया ने थोड़ी हिचकिचाकर कहा, ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। फिर दोनों ने तय किया कि वे शाम को पेड़ के पास जाएंगी, जब सूरज ढल रहा होगा। शाम होते ही वे दोनों जंगल की ओर चल पड़ी। पेड़ का आकार धीरे धीरे उनके सामने आता गया। उसकी शाखाएं आसमान में फैली हुई थी और पत्तियां हवा में फड़फड़ाहट करती थीं। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंची, हवा अचानक ठंडी हो गई। सिया ने डरते हुए कहा, राधिका, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। राधिका ने उसे साहस दिया, डरने की कोई बात नहीं है। चलो, हम बस थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं। उस पेड़ के पास खड़े होकर दोनों ने महसूस किया कि पेड़ के चारों ओर एक रहस्यमयी हवा फैली हुई थी। अचानक एक तेज आवाज आई, क्या तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? सिया और राधिका ने चौंक कर देखा। वहाँ एक पार्श्विक छाया थी। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट हुई और एक सुंदर लड़की में बदल गई। वह लड़की पेड़ की आत्मा थी, जिसका नाम मीरा था। मीरा ने कहा, मैं यहाँ सदियों से हूँ और मैं किसी भी डरपोक इंसान को अपने पास नहीं आने देती। राधिका ने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप हमें डराना क्यों चाहती हैं? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डराना नहीं चाहती, मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि तुम्हें साहस है या नहीं। इस पेड़ में एक जादुई शक्ति है, लेकिन इसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो दिल से साहसी होते हैं। सिया ने कहा, हमें डर नहीं लगता, हम तो बस आपको जानना चाहती हैं। मीरा ने कहा, अगर तुम सच में साहसी हो, तो इस पेड़ की चुनौती स्वीकार करो। एक पहेली है जिसे हल करना होगा। अगर तुम इसे हल कर पाई, तो तुम्हें एक अनमोल उपहार मिलेगा। दोनों ने उत्सुकता से कहा, मीरा ने पहेली हमें सुनाई, चुनौती स्वीकार मैं हूँ है। एक ऐसा दोस्त जो कभी नहीं बोलता, लेकिन जब तुम परेशान होते हो, तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। मैं कौन हूँ? राधिका और सिया ने सोचने में कुछ समय बिताया। फिर अचानक राधिका बोली, मुझे समझ आ गया, यह चुप्पा दोस्त यानी सपना है। मीरा ने खुश होकर कहा, सही जवाब, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम साहसी और समझदार हो। उसके बाद मीरा ने उन्हें पेड़ से एक चमकती हुई फल दिया। उसने कहा, यह फल तुम्हें सच्ची दोस्ती और साहस का प्रतीक है। इसे खाओ और तुम्हें अपनी इच्छाएं पूरी करने की शक्ति मिलेगी। दोनों ने फल को खाया और तुरंत उनके चारों ओर एक रोशनी का घेरा बन गया। जब रोशनी खत्म हुई, तो उन्होंने पाया कि उनके पास एक जादुई पोटली है। मीरा ने कहा, यह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की पोटली है, लेकिन इसे सोच समझकर ही इस्तेमाल करना। सिया ने कहा, हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों में जो एकता और साहस है, वह तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगी। दोनों ने मीरा को धन्यवाद दिया और गांव लौट आई। उन्होंने पोटली को अपने दिल के करीब रखा और सोचने लगी कि इसका उपयोग कैसे करें। वापस गांव पहुंचने पर उन्होंने अपने अनुभव के बारे में सभी को बताया। गांव वाले हैरान रह गए और उन्होंने विश्वास किया कि यह सच हो सकता है। धीरे धीरे राधिका और सिया ने अपनी पोटली का उपयोग अच्छे कामों में करना शुरू किया। उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद की,
गांव के स्कूल की बेहतरी के लिए काम किया और हमेशा दोस्ती और साहस का महत्व समझाया। इस तरह राधिका और सिया ने न सिर्फ एक जादुई अनुभव किया, बल्कि उन्होंने अपने गांव में एक नई रोशनी और उमंग भी भर दी। भूतिया पेड़ अब उनके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं रह गया था, बल्कि वह दोस्ती और साहस का प्रतीक बन गया था। उनकी कहानी गांव में प्रसिद्ध हो गई और लोग हमेशा कहते थे कि अगर दिल में साहस हो, तो हर पेड़ में एक जादू